नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 8 जून और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ किस कैटेगरी में है? तो इसका सही जवाब है 7वीं कैटेगरी में। ठीक है, देखिए ग्रेड जो है वो अलग होता है और कैटेगरी अलग होती है। 7 से 8 कैटेगरी इसमें बनाई गई है। 8 कैटेगरी, हम लास्ट की दूसरी कैटेगरी में हैं और पहली कैटेगरी में कोई भी राज्य नहीं दिया गया है जिसमें ए ट्रिपल प्लस है। फिर ए प्लस प्लस में केरल और कुछ राज्य हैं जो कि केरल टॉप में है। आप जानते हैं कि केरल हमेशा एजुकेशन और बाकी चीज़ों में टॉप में रहता है। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है इसमें भी वो टॉप में है। अब जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है ये 70 पैरामीटर्स में बनाया गया है। 70 पैरामीटर्स पे, ठीक है। 70 पैरामीटर्स के ऊपर एक क्वेश्चन हमने बनाया था लास्ट वीडियो में, जो कि हमारा जीएस का पेपर था, ठीक है। यानी जीएस करंट अफेयर्स जो आपका वर्ल्ड और भारत से संबंधित है, तो वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि 70 पैरामीटर्स किस में लागू होते हैं? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जो कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ किन राज्यों के साथ है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, ठीक है। तो हम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के साथ हैं इस इंडेक्स में, ठीक है। और सेकंड लास्ट या समझ लीजिए थर्ड लास्ट में है, उसके नीचे 2-3 राज्य ही हैं। मेघालय है शायद और एक कोई राज्य है, ठीक है। तो बहुत ही नीचे है कैटेगरी हमारी, ठीक है, इस इंडेक्स में। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और जो ये इंडेक्स है ये एजुकेशनल डिपार्टमेंट के द्वारा निकाला जाता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको जारी करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कुपोषित बच्चों की संख्या के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है तीसरा, ठीक है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा गंभीर है। और वहीं हमारे पड़ोस में मध्य प्रदेश में एक भी गंभीर रूप से कुपोषित बच्चा नहीं मिला है, जबकि हमारे यहाँ 37,000 से अधिक कुपोषित बच्चे मिले हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में संख्या और भी अधिक है, करीब 70,000 के आसपास है। और गुजरात में भी ये 47,000 से अधिक है, ठीक है। और हमारे यहाँ 37,000 से अधिक ये बच्चों की संख्या है, कुपोषित बच्चों की। जबकि राज्य शासन ने बहुत सी योजनाएं चलाई, है ना। सुगंधित दूध योजना, ठीक है, जिसमें सोया दूध स्कूलों तक पहुंचाया गया। आंगनबाड़ी में अंडा वितरण और दूध वितरण योजना चलाई गई। इसके अलावा बहुत से रेडी टू ईट कार्यक्रम, और लेकिन उसका अभी भी उसको और इसी तरीके से जारी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बच्चे अभी भी पूर्ण पोषण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को कौन सा ग्रेड मिला है? तो छत्तीसगढ़ को मिला है ग्रेड 4, है ना। ग्रेड 4 मिला है, ये रोमन में इस टाइप का लिखा रहता है। तो ये ग्रेड छत्तीसगढ़ को मिला है, याद रखिएगा। और इसके साथ यही ग्रेड किसको किसको मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, दोनों राज्य छत्तीसगढ़ के साथ इसी ग्रेड के अंतर्गत हैं। मतलब इस ग्रेड के अंतर्गत भारत के 3 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कल हमने देखा था कि दुर्ग के फुंडा में जैव विविधता पार्क बन रहा है, तो उसी पे एक क्वेश्चन है, दुर्ग के फुंडा में बनने वाले जैव विविधता पार्क में किस देश की मियावाकी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है जापान, ठीक है। तो मियावाकी तकनीक जो है, इससे जो पौधे हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। और जो नेचुरल तकनीकें इसके अंतर्गत जो अपनाई जाती हैं, उससे यानी विकास दर तो ज़्यादा रहती ही है, साथ में जो उनमें कीट वगैरह लगते हैं उससे भी सुरक्षा मिलती है पौधों को, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और ये तकनीक से बनाया जाने वाला छत्तीसगढ़ में ये पहला जैव विविधता पार्क है जो मियावाकी तकनीक से बनाया जाएगा, जो कि तकनीक कहाँ की है? जापान की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और कहाँ पे बन रहा है उस स्थान को भी याद रखना है, दुर्ग के फुंडा में, है ना। दुर्ग के फुंडा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ की लेखिका कौन है? ठीक है, तो हमने हाल ही में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। तो अब आज हम लोग देख रहे हैं कि इस पुस्तक की राइटर कौन है। तो इसका सही जवाब है संजीता गुप्ता, ठीक है। संजीता गुप्ता एक आईएफएस अधिकारी हैं। इन्होंने इस पुस्तक में बहुत सारी बटरफ्लाई की क्या की हैं, फ़ोटो खींची हैं, है ना। और संग्रहण किया है, बहुत सारी स्पीसीज़, बटरफ्लाई की स्पीसीज़ के बारे में रिसर्च किया है और इस पुस्तक को लिखा है। बहुत ज़्यादा मेहनत इन्होंने की है इस पुस्तक के लिए। और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जितनी भी बटरफ्लाई हैं, एक सेक्शन पे काम किया है, लेकिन ऐसा काम किया है जो सदियों तक याद किया जाएगा, क्योंकि ये पुस्तक जो है छत्तीसगढ़ की जैव विविधता संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित होगी, जिसमें बटरफ्लाई के लिए इन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि
मतलब सारी बटरफ्लाई को, ऑलमोस्ट सारी बटरफ्लाई को इस बुक में संग्रहित कर लिया है। तो ये एक्चुअल में इस क्वेश्चन को हमने ऊपर डील किया है। अगर आपने सावधानी से सुना होगा तो आसानी से इसका आंसर आप बता सकते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-21 किसने जारी किया है? तो इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय ने। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-21 किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। अभी हमने 70 पैरामीटर्स की बात की, जहाँ पे हमने बताया कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में 70 पैरामीटर्स यूज़ किए गए हैं, ये भी शिक्षा मंत्रालय के हैं। साथ ही साथ हमने क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में बताया कि छत्तीसगढ़ को जो 7वीं कैटेगरी मिली है, पहली कैटेगरी में किसी भी राज्य को नहीं रखा गया है, और छत्तीसगढ़ को जो 7वीं कैटेगरी मिली है उसमें ग्रेड जो प्रदान किया गया है वो चौथा ग्रेड है, यानी ग्रेड 4 है ना, रोमन लिपि में लिखा जाएगा जो कि ठीक है। और उसके साथ कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2021 में गोल ऑफ रिड्यूस इनइक्वालिटी में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है आठवां स्थान है हमारा, ठीक है। और जो अंक हमको मिले हैं इसमें 72 मिले हैं, और हमारी जो कैटेगरी है इसमें रनर कैटेगरी है, अच्छी कैटेगरी मानी जाएगी, क्योंकि सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो है वो आपकी अचीवर्स है, अचीवर्स को 100 अंक मिलते हैं। फिर रनर कैटेगरी को यानी उससे कम, लगभग 99 से लेके आप समझ लीजिए 70 तक जो अंक है वो रनर कैटेगरी में आ जाते हैं। उससे कम वाले जो अंक हैं उसको हम परफॉर्मर कैटेगरी में रखते हैं, और जो एकदम ही कम रहते हैं अंक, 40 से कम है ना, 45-40 से कम जो रहते हैं उसको सॉरी उसको रखा जाता है आपके एस्पिरेंट की कैटेगरी में, ठीक है। हमने कई बार इसको डिस्कस किया है सतत विकास लक्ष्य को, तो इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ कल जो ग्लोबल रिपोर्ट है सतत विकास लक्ष्यों की, उसमें जो भारत का स्थान आया है वो 117वां आया है, और हम 2 स्थान पीछे चले गए हैं, जो कि एक बहुत ही ख़राब बात है। अब अगर हम विचार करें कि हमारा स्थान ऐसा क्यों आ रहा है, तो ये केवल सरकार पर डिपेंड नहीं करता है, ये हम पे भी डिपेंड करता है। हम सभी को सिंहासन चाहिए, लेकिन कोई सिंह नहीं बनना चाहता, मतलब काम कोई नहीं करना चाहता, और रिवॉर्ड सबको चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लक्ष्य हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, नो पावर्टी इंडेक्स है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित है, जेंडर इनक्वालिटी से संबंधित है, गोल ऑफ क्लियर वाटर, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, है ना, बहुत सारे इंडेक्स हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप ये सोचिए कि आपने किस इंडेक्स पे काम किया है, ठीक है, और क्या हमारा दायित्व नहीं है कि हम सतत विकास लक्ष्य में अपना योगदान दें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी पहले हम देखते हैं अब छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, ठीक है। महानदी परियोजना के अंतर्गत कितनी योजनाएं शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है 4 योजनाएं शामिल हैं, और महानदी परियोजना जो है 1980 में लाई गई, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा कि 1980 में आई महानदी परियोजना, ठीक है। और महानदी परियोजना में जो 1980 में आई है, ठीक है, इसके अंतर्गत पहली परियोजना है रुद्री बैराज, जो कि 1915 में स्थापित हुई, रुद्री बैराज, ठीक है। उसके बाद दूसरी परियोजना जो है, सॉरी, तो दूसरी परियोजना जो है वो है आपकी माडम सिल्ली। कौन सी परियोजना? माडम सिल्ली, ठीक है, इसको भी याद रखना है माडम सिल्ली को। ये आई आपकी 1923 में, ठीक है, 1923 में दूसरी परियोजना आई माडम सिल्ली। फिर तीसरी परियोजना जो है वो है दुधवा, ठीक है, दुधवा हमारी तीसरी परियोजना है, और ये परियोजना कब बनी? तो 1962-63 में, ठीक है, 1962-63 में। और चौथी परियोजना जो है उसका नाम है गंगरेल, आप सुने होंगे इसका नाम, गंगरेल परियोजना। गंगरेल परियोजना का निर्माण हुआ 1978-79 में, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा अच्छे से, गंगरेल परियोजना को। और अगर इसकी डिटेलिंग देखें, सबसे पहले हम अगर रुद्री परियोजना के बारे में देखें, है ना, रुद्री परियोजना के बारे में देखें तो ये जो परियोजना है 1915 में बनी, महानदी पर निर्मित है, छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध का इसको दर्जा दिया जाता है, और ये धमतरी जिले में स्थित है, ठीक है। एक्चुअल में चारों परियोजना ही धमतरी जिले में है, ये महानदी परियोजना की सभी परियोजनाएं कहाँ पे हैं? धमतरी जिले में। गंगरेल परियोजना जो है वो भी महानदी में निर्मित है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध कहलाता है, लंबाई में बहुत बड़ा है ये, 1380 मीटर, ठीक है, लंबाई में बड़ा है, लेकिन ओवरऑल बड़े में हसदेव बांगो भी आता है, ठीक है, उसको भी याद रखना है। 10 मेगावाट जल विद्युत परियोजना इससे प्राप्त होती है, और इस जलाशय से भिलाई स्टील प्लांट को जल आपूर्ति प्राप्त होती है, ठीक है, जल आपूर्ति होती है। इसके बाद है कि ये माडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली जलाशय,
1923 में सिलियारी नदी पे बना है। ये याद रखना है आपको कि बाकी जो परियोजनाएं हैं वो महानदी पे बनी है, लेकिन माडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली जो परियोजना है वो कहाँ बनी है? सिलियारी नदी पे। एशिया का पहला साइफन बांध का दर्जा प्राप्त है, पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पे बना है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका दुधवा। दुधवा जो है 62-63 में महानदी पर निर्मित है, और ये भी धमतरी में। ठीक है, ये चारों परियोजनाएं जो हैं इसको याद रखिएगा, कई बार पढ़ लीजिएगा, इससे ये अच्छे से याद रहेगा। इससे हर एक दो एग्जाम छोड़कर छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी कॉम्प्लेक्स में कितनी योजनाएं शामिल हैं? तो 4 योजनाएं शामिल हैं। ठीक है, सॉरी 2 योजनाएं शामिल हैं, ये गलती से आंसर गलत लग गया है। ये 2 योजनाएं शामिल हैं इसके अंतर्गत। 2 में कौन कौन सी योजनाएं हैं? सिकासार परियोजना और सोंडूर परियोजना। ठीक है, सिकासार और सोंडूर परियोजना शामिल हैं। ठीक है, 1995 में सिकासार बनी गरियाबंद में, और विद्युत उत्पादन 2006 में हुआ, और विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 7 मेगावाट है। ठीक है, सिकासार परियोजना की। सोंडूर परियोजना जो है 1979 में बनी धमतरी में। ठीक है, 1979 में। तो इसको भी आपको याद रखना है। दोनों परियोजनाएं सोंडूर और सिकासार पैरी और सोंडूर में बनी है। ये दोनों नदियां कहाँ मिल जाती हैं? राजिम में मिल जाती हैं। किसमें? महानदी में। और राजिम संगम जो लगता है, और वहाँ पे आपका जो राजिम कुंभ पहले नाम से जाना जाता था, वो मेला भी लगता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम 4 जून के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 4 जून का छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है, तो हमारा आग्रह है कि आप उस वीडियो को देखें, उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल से पता चलेंगी। ठीक है, तो हम इस वीडियो में 4 जून के जो प्रश्न हैं उसको अभी देखेंगे, और उसके शॉर्ट में आंसर देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपसे एक अनुरोध है कि टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आप डायरेक्ट सर्च करेंगे तो सिविल लक्ष्य अकेडमी के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एसडीजी 2020-21 इंडिया इंडेक्स में लैंगिक समानता में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का ओवरऑल कौन सा स्थान है? राज्यों में 19वां। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ को किस कैटेगरी में रखा गया है? तो परफॉर्मर। तो परफॉर्मर मैंने बताया था आपको कि तीसरी कैटेगरी में है ना, तो अंधों में काना राजा वाले हाल है इसमें भी। एसडीजी 2021 इंडिया इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को कुल कितने अंक मिले हैं? तो 61 अंक मिले हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का लोकार्पण कब किया गया? तो 3 जून 2021 को। इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो तिल्दा में, ग्राम बेमता सरोरा। ग्राम का नाम भी याद रखिएगा, और जो विकास खंड है वो तिल्दा है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है। आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 किसने जारी किया? एससीओ, नीति आयोग, योजना आयोग या वित्त आयोग? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीजी 2020-21 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके होमवर्क प्रश्न हैं, इसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकॉन का बटन हिट करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आपकी डिमांड के अनुसार इस वीडियो की क्वालिटी को घटा दिया गया है। क्वालिटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो, आप दे सकते हैं। अगर ज़्यादा ही बुरी हो गई क्वालिटी तो हम थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों की मांग थी कि डाटा बचे ताकि वो अन्य वीडियो भी देख सकें अपने एजुकेशन के लिए। इसलिए आप क्वालिटी घटा दीजिए, तो हमने ऐसा ही किया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।